अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की हमारी वीडियोस में हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हीप देखेंगे। हम लोग सबसे पहले एक मैक्स हीप क्रिएट करेंगे। मैक्स हीप को हम लोग मिन हीप में कन्वर्ट करेंगे। मैक्स और मिन हम दोनों पे काम करेंगे। ठीक है? और जो कुछ इस कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग हीप क्रिएट किस तरह करते थे। इस तरह करते थे हम लोग यहाँ पे, अगर हम कोई डाटा हम लोगों ने इंसर्ट किया वो अपने पेरेंट के साथ कंपेयर होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या चीज़ एक जो है वो बनाएंगे। हम लोग पेरेंट पेरेंट को हम लोग किस तरह गेट करते हैं उसका एक फंक्शन बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट हीप का एक फंक्शन बनाएंगे कि हम लोग हीप क्रिएट किस तरह करते हैं और हम लोग डाटा किस तरह इंसर्ट करते हैं। ये हमारा जो है वो थर्ड फंक्शन होगा यहाँ पे। और डिस्प्ले का जो एक फंक्शन होगा वो क्लास फंक्शन होगा। तो इस चीज़ में हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ करेंगे। तो चलते हैं VS कोड में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक हीप की क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे अब हम लोग एरेज के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे इंट एरे है, तो एरे में हम लोग यहाँ पे साइज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लोग कॉस्ट इंट साइज, हम लोग ये साइज जो है ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका साइज है 10। ठीक है? और यहाँ पे इंट है जो लेंथ है कि कितने एलिमेंट जो है वो एरे में है। ठीक है? ये इसका प्राइवेट डाटा। अब हम लोग इसको पब्लिकली जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो पब्लिक हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर लिखते हैं यहाँ पे। एक कंस्ट्रक्टर में हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप लोगों ने क्लास से बाहर करनी है तो बाहर कर लें, या इधर करनी है तो या इधर। अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ देते हैं। फिलहाल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम जो लेंथ है इसको हम लोग यहाँ पे 0 कर देते हैं। साइज हम लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने पेरेंट को गेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जो है वो गेट पेरेंट नोड, हम लोग यहाँ पे एक अगर पेरेंट नोड हम लोगों ने ये पेरेंट नोड गेट करना है यहाँ पे। तो पेरेंट नोड को गेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग कैसे है यहाँ पे करते रहे, हम लोग i/2 करते रहे हैं। i/2 तब जब हमारा इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा था। मैंने कहा था कि फिलहाल मैं आपको 1 से शुरू करवा रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो एरे का इंडेक्स तो 0 से शुरू होगा। तो हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, i-1 कर लेंगे, by 2 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक इंट लूप चाहिए। तो लूप लेने आप या इंडेक्स रख लें यहाँ पे। ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स -1, यहाँ पे इंडेक्स -1 करेंगे क्योंकि लूप जो है वो एरेज में तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो है वो इसका पेरेंट आ चुका है। ठीक है? अब पेरेंट आ गया। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने हीप क्रिएट करना है यहाँ पे। ही हम लोगों ने हीप क्रिएट करना है। इसके लिए भी हमें एक इंडेक्स ही चाहिए क्योंकि हम लोग सारा काम जो है वो इंडेक्स पे करते हैं। यहाँ पे पेरेंट का इंडेक्स, चाइल्ड का इंडेक्स। ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, अगर एरे में कुछ भी नहीं है। ठीक है? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू 0 है। सिंपल हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब हम लोगों को जो है वो पेरेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी जो है रिटर्न टाइप इंट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंट पेरेंट नोड पेरेंट इंडेक्स ले लें इसे, एरे है। तो पेरेंट इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करेंगे गेट, यहाँ पे गेट पेरेंट नोड। ठीक है? इसको हम लोगों ने कॉल कर लिया। इसमें भी हम लोग यहाँ पे इंडेक्स ले लेंगे। तो हम लोगों ने ये जो पेरेंट है इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया यहाँ पे, इंट पेरेंट इंडेक्स के वेरिएबल। अब हम लोग यहाँ पे हीप क्रिएट करेंगे। हीप हम लोग किस तरह क्रिएट करते थे, इफ यहाँ पे। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे जो एरे है, ठीक है, एरे में जो हम लोगों ने अभी डाटा इंसर्ट किया है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो इंडेक्स है अगर वो ग्रेटर देन है एरे के पेरेंट के साथ, यहाँ पे पेरेंट इंडेक्स, अगर वो ये जो डाटा है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखें, ये वाली 12 मैप को, अगर ये डाटा अपने पेरेंट से ग्रेटर है यहाँ पे एक्सी पर, अगर जो भी डाटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं ये अगर ये अपने पेरेंट से ग्रेटर है तो डाटा स्वैप होगा ना। तो डाटा यहाँ पे हम लोग स्वैप करेंगे। ये जो डाटा एरे का जो इंडेक्स है, ये जो अभी हम लोगों ने ऐड किया है, अगर ये अपने पेरेंट से ग्रेटर है, ठीक है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे सिंपल एक स्वैप आता है बिल्ट इन फंक्शन, हम लोग उसको यूज कर लेंगे। ठीक है? तो हम लोगों ने किन किन को स्वैप करना है, हम लोगों ने एरे के इंडेक्स को और जो पेरेंट है उन दोनों को स्वैप कर लिया। ठीक है? ये देखो एरे का इंडेक्स कौन सा है, जो एंड पे डाटा हम लोग इंसर्ट करेंगे, और पेरेंट को कौन सा होगा, जो i-1 हम लोगों ने अभी 2 एक फार्मूला लगा के जो हम लोगों ने यहाँ पे पेरेंट निकाला है। तो ये है
तो इसका जो काम है, अब हम लोग इस ये क्रिएट है हीप है, ये हम लोगों ने अगर ज़्यादा दफ़ा डाटा इंसर्ट करना है, हम लोग यहाँ पे इसको रिकर्जन के तौर पे यूज़, क्रिएट हीप को हम लोग एज ए रिकर्जन यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग ने इंडेक्स नहीं लगाना, हम लोगों ने बार बार इसका पेरेंट फाइंड करना है, तो पेरेंट इंडेक्स आएगा यहाँ पे। ये जो है हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि हमें बार बार पेरेंट चाहिए, ठीक है। पेरेंट मतलब कि अगर 30 है तो इसका पेरेंट क्या होगा, 35 है तो इसका पेरेंट क्या होगा, हमने बार बार, क्योंकि पेरेंट की जो वैल्यू है वो हर दफ़ा डिफरेंट होने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट है और यहाँ पे हम लोग इसको पेरेंट का इंडेक्स दे देंगे, ताकि जब भी ये फंक्शन कॉल हो हर दफ़ा जो पेरेंट है वो नया होगा। तो अब हम लोगों ने हीप क्रिएट कर लिया है, अब हम लोग यहाँ पे डाटा इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे वाइट इंसर्ट डाटा। अब इंसर्ट डाटा करने के लिए भी हमें डाटा चाहिए, तो डाटा हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इफ से पहले अगर जो हमारी लेंथ है इक्वल इक्वल साइज है, ठीक है, तो हमारी लेंथ है वो इक्वल इक्वल साइज -1 करना है यहाँ पे। लेंथ इसकी 0 से स्टार्ट है, हम लोगों ने लेंथ 0 दी हुई है तो फिर साइज ही कर लें, अगर -1 दी होती तो फिर साइज -1 करना पड़ना था हमें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को खुद ख्याल रखना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल डॉट हीप मेमोरी इज फुल, यहाँ पे जो है वो मेमोरी फुल है, और यहाँ से आप लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं। अब एल्स के केस में क्या है, एल्स के केस में ये होगा, आप लोग एल्स लिख लें या ना लिखें बात है, क्योंकि बॉडी के बाहर एल्स का पार्ट है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एरे क्रिएट की थी, एरे की जो है वो लेंथ है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगी, वो डाटा के इक्वल होगी, ठीक है। अब डाटा इंसर्ट कर लिया, डाटा इंसर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो क्रिएट हीप की थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। क्रिएट ही हम लोगों ने लेंथ पे इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने क्रिएट की थी, यहाँ पे डाटा इंसर्ट किया था हम लोगों ने यहाँ पे, तो एक डाटा इंसर्ट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने कंपेयर किया था इसको कि वो पेरेंट की से ग्रेटर है या लेस देन है, ठीक है। सेम टू सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोगों ने क्रिएट हीप का फंक्शन ताकि एक नोड हम लोग इंसर्ट करें, उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करें, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सिंपल लेंथ प्लस प्लस कर देना है यहाँ पे, तो ये जो है वो हमारा इंसर्ट का फंक्शन वो हो गया, ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल वाइड, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले हीप करते हैं, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और हम लोगों ने यहाँ पे सी आउट, हम लोगों ने यहाँ पे एरे जो है एरे ऑफ आई को अब हम लोगों ने, तो ये चीज़ है जो हम लोगों ने करनी है। अब हम लोग यहाँ पे जो है वो मेन में आएंगे, मेन में अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हीप एक क्लास का नाम है और यहाँ पे हम लोग हीप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हीप डॉट इंसर्ट डाटा, अब हम डाटा क्या इंसर्ट करेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल ये डाटा इंसर्ट कर लेते हैं 10 20 30 25 5, यहाँ पे हम लोग 10 20 30 30 के बाद 25 है शायद, 5 5 है, 40 है और लास्ट में 5 है, ऐसे ही है। अब हम लोगों ने डाटा इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल इसको डिस्प्ले कर देंगे, हीप डॉट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसको रन करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे 40 25 35, तो हम लोगों का डाटा है कैसे, ये देखें 40 25 35 40 25 35 10 5 है, यहाँ पे 10 5 20 और 30 20 और 30 सेम टू सेम यही डाटा आ गया हमारा। अब ये तो हम लोगों ने मैक्स हीप क्रिएट कर लिया, अब हम लोगों ने मिनी हीप कैसे क्रिएट करना है। मिनी हीप क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे एक चीज़ को चेंज करेंगे, यहाँ एक ग्रेटर देन है, यहाँ पे हम लोग लेस देन कर लेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो एक ही चीज़ चेंज करनी है, ये सारा उल्टा हो गया, 5 10, यहाँ पे देखें 5 10 30 25 20 40 और 35, तो यहाँ पे 40 और 35 सारा का सारा ये मिन हीप बन चुका है। आप लोग इनको सेपरेटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप लोग ये फंक्शन दोबारा लिख लें, क्रिएट मिनी हीप क्रिएट मैक्स हीप, ठीक है। इसके ज़रिए आप लोग यहाँ पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कि हम लोगों ने एक हीप को इन जो है वो क्रिएट किस तरह करते हैं, हम लोग डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रोसेस हैं, अब हम इसको नेक्स्ट डिटेल में भी देखेंगे।
और उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है, और इसका कोड भी आपको गिटहब पे मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।